अगर आप टॉक्सिसिटी वर्ड का मतलब इंटरनेट से पूछने जाओगे तो पाओगे द एक्सटेंट टू विच समथिंग इज पॉइजनस और हार्मफुल, मतलब किसी पदार्थ की वो सीमा जो किसी जीव को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन अगर आप किसी मेडिकल कॉलेज में यही चीज़ पूछने जाओगे तो इसके मायने, इसकी परिभाषा सब बदल जाएंगे। नेगेटिव एनवायरनमेंट, अनहेल्दी वर्क कल्चर, अनबेरेबल मेंटल प्रेशर और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर सब इसकी परिभाषा के अभिन्न अंग बन जाएंगे। टॉक्सिसिटी इन मेडिकल कॉलेज क्या है, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा मेडिकल कॉलेज की हायरार्की को। सबसे पहले आपका भाई, बहन, बेटा या बेटी 12th क्लास बायोलॉजी के साथ पास करेगा, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा और यहाँ से शुरू होगा उनके जीवन में टॉक्सिसिटी का बोलबाला। सबसे पहले 4.5 साल की MBBS, 1 साल की इंटर्नशिप, प्री PG की पढ़ाई, PG में एडमिशन के साथ वो बनता है जूनियर रेजिडेंट और 3 साल की जूनियर रेजिडेंसी के बाद 2 साल की सीनियर रेजिडेंसी, फिर एक और एग्ज़ाम किसी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर और लास्ट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पे जाके ये सफ़र ख़त्म होता है। अब जैसे जैसे इस हायरार्की में कोई पर्सन ऊपर बढ़ता जाएगा, उसका ईगो भी उसी क्रम में बढ़ता जाएगा। जिस जिस स्टूडेंट को इस क्रम में सीढ़ियाँ चढ़ना है, पास होना है, उसको इस चोटी पर बैठे लोगों के ईगो को संतुष्ट करके चलना पड़ेगा और उनके ईगो को सेटिस्फाई करने का ये जो क्रम है, इसे ही हम टॉक्सिसिटी कहते हैं। अब इस सिस्टम के साथ प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग अलग अलग लेवल पर अलग अलग चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं। किसी स्टूडेंट की कास्ट, कैटेगरी, रिलीजन, उसका कलर, जेंडर, वो कहाँ से आते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने अपने कपड़े किसी पर्टिकुलर तरीके से पहने हैं कि नहीं, इनमें से किसी भी एक बेसिस को उठाकर उनको डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है और परीक्षा में बैठने से रोक दिया जाता है। यहाँ से शुरू होता है लो एनर्जी, लो मूड और डिप्रेशन का ये सिलसिला। अब ना तो उन स्टूडेंट से ये हायरार्की में ऊपर बैठे लोग अच्छे तरीके से बात करते हैं, न ही उनकी कोई सुनता है। इसी विशियस साइकिल के चलते स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म हो जाता है। कई बार तो रेजिडेंट डॉक्टर की छोटी छोटी गलतियों को, जिन पर उनके टीचर्स को उन्हें सुधारना चाहिए, उन गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है और ये महसूस कराया जाता है कि दे आर नॉट फिट फॉर द जॉब। इसी वजह से उनका खुद से भरोसा उठ जाता है और यही आगे चल के डिप्रेशन और अंततः सुसाइड का कारण बनता है। इसी टॉक्सिक सिस्टम से तंग आकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा के एक 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट ने बुधवार रात को सुसाइड कर लिया। सवाल यह है कि क्या इसे रोका जा सकता था? मुझे लगता है हाँ, अगर इस सिस्टम में बैठे हुए लोग उस बच्चे की एक बार भी सुनते, थोड़ा भी कंसिडर करते तो इसे रोका जा सकता था। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। रेस्ट इन पीस सुनील।